श्रीमद्वारवतीनाथ वर्धतां विजयी भवान् दिव्यं त्वदीयमैश्वर्यं निर्मर्याद विजृम्भितं शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयम् अच्युता गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्षमा शरणागतां नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान अनेक अवतार करते हैं। अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना, ऊपर से नीचे आना। अपने धाम वैकुंठ से तो प्रभु नीचे तो आते हैं, इतना ही नहीं अपने सर्वाधिकत्व को छुपाकर रखते हुए हमारे बीच में आकर हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर्वाधिक व्यक्ति एक सामान्य बनकर घूमना आसान नहीं, सबसे बड़े होते हुए भी सरल होकर सबके साथ प्रभु मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए प्रभु का जो शील गुण है हम अवतारों में देख सकते हैं। अनेक अवतार किए हैं। उन अवतारों में रामावतार और कृष्णावतार अति मुख्य माने जाते हैं। पूर्णावतार कहे जाते हैं। कृष्णावतार जो है परमोपकारक अवतार कहा जाता है, क्योंकि रामावतार में प्रभु उस समय में जितने भी उनके भक्त हुए उन लोगों की रक्षा की, रावण वध किया, विभीषण को स्वीकार किया, सब सही है। लेकिन पीछे आने वाले पीढ़ियों के लिए राम ने कुछ खास दिया नहीं। यदि मैं पूछूं रामावतार से मेरा क्या फायदा है? प्रभु आए, रावण को वध किया, सब सही है, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? मेरे लिए क्या किए हैं? लेकिन कृष्णावतार में आप ऐसा नहीं पूछ सकते। उस वक्त के लोगों के लिए भी प्रभु बहुत कुछ किए हैं और पीछे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी गीता नामक एक अमृत दिए, आज भी हमारे काम में आता है। भगवत गीता ग्रंथ जो है सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, सबसे बढ़िया ग्रंथ है, ये भगवान की देन। तो रामावतार में देखिए 2-4 वाक्य राम बोले हैं, लेकिन एक ग्रंथ तो नहीं दिए। कृष्णावतार में एक ग्रंथ हमको मिला हुआ है। इतना ही नहीं, जो सहस्रनाम बोलते हैं वो रामावतार में उपलब्ध नहीं, कृष्णावतार में ही
सहस्र नाम, जो विष्णु सहस्र नाम करके सुप्रसिद्ध है, वो ग्रंथ भी हमको कृष्णावतार से ही प्राप्त हुआ है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है भूमि को आनंद देने वाला। कृष्ण का अर्थ क्या है? पृथ्वी को जो आनंद देता है उसे कृष्ण कहते हैं। आप सब जानते ही हैं कि प्रभु का अवतार मथुरा में, मथुरा नाम नगरी पुण्या पापहरी शुभा। मथुरा जो है एक मोक्ष क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है। हमारे भारतवर्ष में सप्त मोक्षपुरी करके बोलते हैं। 7 क्षेत्रों को हम मोक्षपुरी मानते हैं। राघवेंद्र सरकार अयोध्या में अवतार किया, अयोध्या को भी हम मोक्षपुरी करके पुकारते हैं। अयोध्या वैसे वैकुंठ का भी नाम है। अयोध्या शब्द का अर्थ होता है जो दुश्मनों द्वारा जीता नहीं जा सकता है, उस क्षेत्र को अयोध्या कहते हैं, अयोध्या कहते हैं। तो अयोध्या एक मोक्ष, और मथुरा कन्हैया का अवतार स्थान। मथुरा, मथुरा भी बोलते हैं, मथुरा भी बोलते हैं, दोनों सही। आप मथुरा बोलो, मथुरा बोलो, दोनों सही। तो वहां कृष्ण कन्हैया का अवतार, वो भी एक मोक्षपुरी है। और माया द्वार, हरिना द्वार, हरिद्वार, हरिद्वार क्षेत्र मोक्षपुरी। काशी, वाराणसी जो बोलते हैं वो भी एक मोक्ष क्षेत्र है। वहां कोई भी शरीर छोड़ता है, प्राण छोड़ता है, तो उनके कान में आकर परमेश्वर शिव जी राम नाम का उपदेश करते, उपदेश देते, सुनाते, कि जीव सीधा वैकुंठ पहुंच जाए, उसके लिए मदद करते। तो काशी जो है एक मोक्ष स्थान है, मोक्षपुरी है। और कांचीपुरी दक्षिण भारत के जो दिव्य नगरी है, कांची क्षेत्र जो है वरदराज भगवान का स्थान है, वो जो क्षेत्र है वो एक मोक्षपुरी। कितना हुआ? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन क्षेत्र है वो भी मोक्षपुरी है। और 7वां जो है, हम सब नसीबदार है, हम सब भाग्यशाली है। 7वां मोक्षपुरी जो कहा गया है, हम उसी में बैठे। एक दिव्य देश जाना, एक दिव्य धाम जाना और वहां रुकना, वो सब तो बहुत लाभदायक कहा गया है, पुण्यदायक कहा गया है। देखिए, हम लगभग 40-50 लोग आए हैं, पहले ही बोल दिया कि हम आएंगे, और भगवान की दया से आ भी गए। ऐसे भी लोग हैं कि नाम दिए लेकिन आ नहीं पाए बेचारे। क्यों आए नहीं? आप बोलेंगे कि बस कुछ ना कुछ कारण बताते हुए कुछ लोग नहीं आए। सच बात तो ये है कि आज के दिन इधर होना है, इधर आना है, मुझसे मिलना है। ऐसा प्रभु जिन जिन को चुने हैं, बस वे ही लोग उनके सामने आकर खड़े हो सकते हैं। तो हम सब इधर आए हैं, तो प्रभु ने हम सबको सेलेक्ट किया है, टिक किया है नाम के पास। ये सब आवे, आज दर्शन करे हमारे। तो द्वारका शब्द का अर्थ होता है जो मोक्ष का द्वार माना जाता है, वो द्वारका है। जो बंदा इधर आ जाता है तो उसके लिए वैकुंठ भी बहुत आसान हो जाता है।
तो वैकुंठ द्वार ही समझो, इसलिए क्षेत्र का नाम द्वारका दिया गया है। श्रीमद द्वारवती बोलते हैं, श्रीमद द्वारवती। श्रीमत्व क्या है? सब प्रकार की संपत्तियां यहाँ भगवान के पास मौजूद है, इसलिए श्रीमद द्वारवती। पहले क्या नाम था इस क्षेत्र का? कुशस्थली। रैवत नामक एक राजा यहाँ शासन करते थे बहुत पहले, और कुशस्थली इसलिए है कि वो राजा जब तपस्या करना चाहते थे तब दर्भ को नीचे बिछा करके, जैसे आप डाब बोलते हैं, कुश शब्द का अर्थ होता है दर्भ, डाब, तो वो नीचे बिछा करके ऊपर बैठकर उन्होंने तपस्या किया। और भी अर्थ बताते हैं, कुश नामक एक असुर या राक्षस था, सबको बहुत परेशान करता था, और यहाँ के लोगों ने त्रिविक्रम भगवान से प्रार्थना किया। पाताल लोक में महाबली के वहां एक चौकीदार के रूप में जो उनकी रक्षा कर रहे हैं त्रिविक्रम भगवान, सबको पता है पाताल लोक में महाबली वहां शासन कर रहा है, और उनके चौकीदार बन करके प्रभु वहां सेवा दे रहे, उनकी रक्षा कर रहे। तो उनसे निवेदन किया, ये कुश नामक असुर अथवा राक्षस बहुत परेशान करता है, ये त्रिविक्रम प्रभु आप पाताल से ऊपर आओ और उस कुश नामक असुर अथवा राक्षस को वध करके हम सबको बचाओ। तो कुश नामक असुर जहां वो मारा गया, वो जो क्षेत्र है उसको कुशस्थली बोलते हैं। त्रिविक्रम भगवान आज भी विराजमान, जैसे वो 56 सीढ़ियां उतर के नीचे आते हैं, तो लेफ्ट साइड में एक मंदिर हमको नहीं बुलाया, आज जाके दर्शन किए, तो त्रिविक्रम राय भगवान बोलते हैं। तो पाताल से आकर के यहाँ की लोगों की रक्षा की, आज भी भगवान मौजूद है, त्रिविक्रम भगवान। और शायद वशिष्ठ जी के पुत्री और कोई महर्षि के पुत्री, पिताजी चाहते थे कि कन्या की शादी सही जगह पे हो जाए, तो अपने कन्या को लेकर के, बेटिया को लेकर के वो हर जगह जाने की विचार किया, सब जगह ले जाएंगे, उचित वर मिलने पर शादी करा देंगे। तो बेटिया बोली, पिताजी मैं पीछे पीछे मैं चलूंगी, अब आगे जाते रहिए, पीछे मुड़कर मत देखना। पिताजी बोले क्यों? बात सुनिए, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने का। पिताजी बोले पीछे नहीं देखूं तो तू पीछे आ रही है करके मेरे को कैसे पता चलेगा? पीछे देखूं तो ही मालूम पड़ेगा ना। तो लड़की बोलने लगी, गोमती नामक लड़की कन्या बोलने लगी, मैं तो पैंजनियां पहनी हूं, मैं चलूंगी तो आपको तो आराम से आवाज तो सुनने को मिलेगा ही, तो पहचान लेना कि मैं पीछे आ रही हूँ। तो आते वक्त अनेक जगह जाके आए, तो यहाँ जैसे आए तब पिताजी के मन में थोड़ा शक हुआ कि वो पीछे आ रही है कि नहीं। तो जैसे उन्होंने देखा पीछे, वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि मैं इधर ही रहने वाली हूँ, आगे नहीं आऊंगी आपके साथ। मैंने तो पहले ही तो शर्त तो आपसे कह दिया, लगा दिया, तो इसलिए मैं इधर ही रहने वाली हूँ। ये जो गोमती नदी है, जहाँ देखिए समुद्र के साथ संगम का दर्शन भी हम सबने किया है, ये सिर्फ 5 मील का ही नदी है, बहुत बड़ी लंबी नदी नहीं है, वैसे सिर्फ 5 मील है, और यहाँ समुद्रराज के साथ संगम भी हो जाता है, गोमती नदी कहते हैं। और यहाँ प्रभु कैसे आए? मथुरा में अवतार किया, उज्जैन में अवंतिका क्षेत्र में अध्ययन किया, पढ़ाई किया, मथुरा में अवतार किया, फिर गोकुल वृंदावन गए, फिर वापस मथुरा आए, हंस राजा को बंद किया, उसके बाद उज्जैन गए, सांदीपनी महर्षि के पास अध्ययन किया, फिर
ताजा हुए यहाँ आकर के प्रभु। मैं बार बार कहता हूँ, कई लोग कहते हैं ज्यादातर कष्ट राम ने ही उठाया, कृष्ण जो है ना बहुत मजाक मस्ती वाला है, उनका जीवन तो बहुत आनंदमय है। सच में ही जन्म से लेकर के आखिर तक किसी ने कष्ट सहन किया हो तो वो साक्षात कन्हैया ही है और कोई नहीं। रामावतार में भगवान राम बहुत सुख थे, 14 साल वन में गए। सच बोलो मन इतना बढ़िया था तब तो प्रभु को वापस अयोध्या जाने का मन ही नहीं था। 10 साल होने के बाद क्या बोले मालूम है, अभी 4 साल ही बाकी, अयोध्या जाना पड़ेगा, अभी 2 साल ही बाकी। तो राम परेशान हुए कि नहीं? परेशान हुए कब? आखिरी 10 महीने बस। 14 साल में 13 साल 2 महीने सीता मैया के साथ घूमते फिरते हुए अनुभव करते। लेकिन 10 महीना जब रावण उठाकर लेके गए, सीता मैया को लेकर गया, तब आदि पुरुष हैरान हुए। तभी भगवान को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ। बाकी आने के बाद भी अनेक समय खुश रहे। तो उसके बाद एक धोबी के कहने पर अम्मा जी को मन में जोड़ा। अभी तो राजा बनकर तो वो अयोध्या में ही रहे, इधर उधर तो उनको ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ा। भगवान को जिस दिन जन्म लिया तो उसी दिन अपने माँ को, अपने पिता को, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके और कहीं जाना पड़ा। उसी दिन जैसे जन्म लिया वैसे ही ताजा ताजा ले जा करके वहां छोड़ के आए वसुदेव जी नंद बाबा के वहां। ठीक है, वहां गए तो वहां सुखपूर्वक रह पाए नहीं, रोजाना कोई ना कोई कंस तो बेचता ही रहा। पहले कौन आई थी? पूतना, शकटासुर, अंधकासुर, तृणवर्तकासुर, अघासुर, बकासुर, कोई बाकी नहीं। और आचार्य लोग बोलते जैसे नाम लेते हैं असुरों का, लगता है कि ये एक सहस्रनाम बन जाएगा, लगता है जैसे भगवान का विश्वम विष्णु षट्कार भव्य भवत प्रभु 1000 नाम आता है। तो अभी देखो, पूतना, शकटासुरो, तृणवर्तकासुर, अंधकासुर, अगासुरो, बकासुर, देखो कैसे आता है। और बहुत सारे लोग रोज वो बेचता था भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने सबका वध किया। वो तो ठीक है, लेकिन रोज तो कुछ ना कुछ तो उनको तो कष्ट तो आता ही रहा था। और वहां गोकुल में भी सुखपूर्वक नहीं रह पाए तो वृंदावन गए। वहां गए तो 7-8 साल के थे, तब अक्रूर को भेजा गया तो अक्रूर लेकर गए कंस के पास। मतलब कष्ट ही कष्ट है, आखिर तक कष्ट है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सब लोग संसार में किसी ना किसी बात को लेकर के तो परेशान तो है ही, संसार का नियम है। कोई भी हो, कुछ ना कुछ बात लेकर परेशान तो है ही, परेशान तो रहेंगे ही। हम चाहते हैं कि किसके पास जाएंगे तो अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सच बताता हूँ, किसी के पास जाने से अपना कुछ सही हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। एक चीज, एक प्रॉब्लम भले सही हो जाए तो दूसरा तो कुछ तो खड़ा होने वाला ही है, तो मानना ही पड़ेगा। ये संसार का नियम है कि कोई बोलते हैं उनके पास जाएंगे तो सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, इनके पास जाएंगे तो सब कुछ मिटा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। संभव नहीं है भाई। साक्षात भगवान को भी जब इधर आना हुआ तो स्वयं भगवान भी परेशान हुए। तो आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर कथा सुनने की, संतों के पास जाने की, बैठने की क्या जरूरत है? हमने बोल दिया कि कुछ ठीक होने वाला नहीं है। यदि एक चीज ठीक हो जाए तो दूसरा कुछ खड़ा हो जाएगा। संसार में तो प्रॉब्लम तो रहेगा ही, रहवानू छे प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो પછી આ કથા સાંભળવાનું, સંતો પાસે જવાનું क्या जरूरत है। भले प्रॉब्लम्स सामने आ जाए तो कैसे फेस करना है, उसके लिए तो सीखना तो पड़ेगा। कैसे फेस किया जाए, कैसे मैं खड़ा रहूं सामने, उसको कैसे सामना करूं, यदि ये सीखना है तो भक्ति अत्यावश्यक चीज है। देखिए, प्रभु स्वयं आए तभी तो बहुत कष्ट हुआ प्रभु को। प्रभु स्वयं साथ थे, फिर भी तो अभिमन्यु को कोई बचा नहीं पाए। प्रभु स्वयं साथ थे,
ठीक है, अभिमन्यु एक गया तो एक के साथ सब खत्म हो गया क्या? पांडवों के पांचों पांच उप पांडव गए, और जब पांडव सब मौजूद थे, द्रौपदी मौजूद थी, अश्वत्थामा ने जो अस्त्र भेजा पांडवों को मारने के लिए, अपांडवास्त्र नाम अस्त्र, उप पांडव करके पांच पांडव थे, पांचों के पांच बेटे, तो एक को भी नहीं छोड़ा वो अस्त्र, तो सबको मार डाला। तो प्रभु तो साथ में ही थे, नहीं बचा सकते थे। तो प्रभु कहते हैं कि ये नियम है, जिनके जो लिखा गया है तदनुसार ही सब यहाँ चलेगा। तो फिर क्या करने का हमको? बस हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना, मतलब जोर से गाल में जब थप्पड़ देने के लिए कर्म ऐसे जोर से आ रहा है, तो प्रभु थोड़ा वहां पकड़ लेंगे, तो धीरे से ऐसा करके जाएगा। बस इसके लिए भक्ति बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि अनेक जन्मों से जो प्रारब्ध संचित रूपक कर्म जो हमारे पास इकट्ठा करके रखा है, तद अनुसार ही प्रभु फल प्रदान करेंगे, तो हम सह नहीं पाएंगे। तो प्रभु थोड़ा बहुत उसमें क्या कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी बोलते हैं ना, किसानों के लिए बोलते हैं, आप लोगों ने जो पैसा लेकर गए गवर्नमेंट से, बराबर, तो वापस तो देना तो पड़ेगा, देवा तो है तो देना तो पड़ेगा। ये ऋण जो है, तो बोलो कि वो कोई चुका नहीं सकते हैं, तो बोलते कि पूरा बस आप निकाल ही देंगे, आपको देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट कभी बोलते हैं ना, बोलते करते कि पता नहीं है, बोलते भी है करते भी है समझो, बोलते हैं कि आपको देने की जरूरत नहीं है, पूरा बस साफ कर देते, निकाल देते, आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह प्रभु करते हैं, कृपा तो करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभु आए तो प्रभु को भी यहाँ कष्ट तो हुआ है। तो देखिए, अवतार मथुरा, फिर गए गोकुल, फिर गए वृंदावन, फिर वापस आए मथुरा, फिर गए उज्जैन। मथुरा कहाँ है, गोकुल वृंदावन कहाँ है, द्वारका कहाँ है? इधर आकर के भगवान राजा बनकर शासन किया, इधर आकर के राजा बनकर शासन किया। क्योंकि भगवान के जीवन काल में कोई कोई भगवान को कहता था कि ये यादव है, कोई कोई कहता था कि ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय मत कहो, यादव ही कहो, ऐसे लोग बोलते थे। उनको क्षत्रिय में कोई लेते ही नहीं थे, भले क्षत्रिय थे, मतलब राजा होने के अधिकारी थे, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे, तो गवार है भैया, ऐसा बोलते थे। तो गोपाल है, शिशुपाल ने तो वही तो बोला था, कैसे उनको पूजा आप कर सकते हैं, उनकी पूजा कैसे आप कर सकते हैं, अग्र पूजा कैसे उनको दे सकते हैं, एक सामान्य गोपाल है। तो प्रभु इधर आकर के राजा हुए और रणछोड़ राय कहते हैं, एक कायर होकर के इधर आए प्रभु। जरासंध बहुत परेशान करता था, तो प्रभु बोले कि बहुत परेशान करता है, हमारे तमिल में कहते हैं, दुष्टों को देखते हो ना तो दूर चले जाओ, दुष्टों से ऐसा मत कहो कि आप दूर हो जाओ, तो कभी दूर जाएंगे ही नहीं, नजदीक आते ही रहेंगे। तो दुष्टों को देख करके हमको क्या करना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। तो भगवान बोले मैं दूर चले जाऊं, तो इसलिए भगवान कायर हो करके रण छोड़ राय, रणभूमि को छोड़ करके, मतलब कायर होकर रणभूमि को छोड़ करके जो भागे, उसको कहते हैं कि रण छोड़ राय कहते हैं। तो प्रभु ने ऐसा क्यों किया? जरासंध को ऐसा क्या प्रॉब्लम है प्रभु के साथ? कंस और जरासंध दोनों रिलेटिव्स थे, तो कंस को वध किया ना, तो जरासंध को लगा तो मेरे शायद साला दामाद अथवा ससुर दामाद ऐसे संबंध है। तो जरासंध तब से सोच लिया कि बस कंस को इस तरह किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। ये प्रभु बोले कि इसका वध जो है वो भीमसेन के हाथ से तो होना ही है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो इसलिए प्रभु उनको छोड़ दिया। जब भी वो मारने आते थे प्रभु को, प्रभु भागते थे। किसी भक्त ने पूछा प्रभु से, आप तो सर्वशक्ति युक्त है, आपके पास तो सब प्रकार की शक्तियां हैं, आप यदि चाहते तो एक पल में जरासंध को आप वध कर सकते, लेकिन आप भागते रहे क्यों? भगवान बोले कायर होकर भागना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत पसंद करता था, इसलिए मैं भागता। कायर होकर भागना कैसा रहेगा ये देखने का मन था, तो इसलिए मैं भागता था। डरपोक होकर के मैं रणभूमि छोड़ करके बार बार इसलिए भागता था। क्यों? कोई मेरे को देखकर बोले कि रणछोड़ है ये, तो भगवान बोलते बहुत ये नाम मिला ना,
डरपोक होकर के भागा तभी तो ये नाम मेरे को मिला ना, तो इसलिए ही मैंने किया। तो आज भी डाकोर जाते हैं कि रणछोड़ राय की जय बोलते तो प्रभु हंसते, खुश हो जाए। माखन चोर बोलते तो प्रभु हंसते हैं। मैं अभी किसी को बोलवाइन भाई आप चोर है बोलूं तो आप नहीं पूछेंगे स्वामी जी ऐसा कैसे बोलते हैं, हमने क्या कहाँ देखा ऐसा, मैंने क्या ऐसा चोरी की, सबके सामने ऐसे क्यों बोल रहे हैं। सिर्फ यहाँ 40-50 लोग हैं सामने मैं बोलूं तो भी बुरा तो आपको भी लगता है, मेरे को भी लगता है। इतने सारे लोग आकर के उनके ही स्थान में आकर के डाकोर जाकर उनके ही सामने उनके ही राजधानी में उनको देख करके बोलते कि माखन चोर बोलते हैं, खुश होकर सुनते हैं। बस ये नाम प्राप्त करने के लिए ही मैंने अवतार किया। कृष्णावतार क्यों किया प्रभु, तो अनेक कारण बता सकते हैं। प्रभु बोलते हैं कारण मैं बताता हूँ, भगवान बोले एकमात्र कारण ये माखन चोर करके आप लोग बुलाते हैं ना, बस वो नाम कमाना था, वो नाम प्राप्त करना था, उसके लिए ही मैंने जन्म लिया। बाकी ये कंस वध तो ऊपर बैठे बैठे भी कर सकता हूँ, भगवान को नीचे आने की क्या जरूरत है। ऊपर से ऐसे देखते रहेंगे कौन कौन कितने पापी है नीचे, तो जा तुम मर जा, बस सोचेंगे ना, बोलने की भी जरूरत नहीं, सोचेंगे तो काम हो जाता है। तो आकर के कंस के साथ लड़कर और चाणक्य के साथ लड़कर सारे राक्षसों के साथ लड़कर के मारने की बंद करने की कोई जरूरत नहीं, बैठे बैठे कर सकते। फिर आए क्यों आप, बोले कि माखन चोरी करके खाओ तो लोग माखन चोर नाम देंगे ना। ये वैकुंठ में ऐसे कैसे करेंगे आप बताइए, वैकुंठ में बैठे बैठे कैसे संभव है। अवतार करना पड़ेगा, मक्खन चोरी करना पड़ेगा, तभी तो लोग मक्खन चोर माखन चोर बोलेंगे। उसके लिए ही प्रभु आए, तो इधर आए, इधर सबकी रक्षा की प्रभु, यहाँ राजा होकर के उन्होंने शासन किया इधर। तो इसलिए भगवान की ये जो दिव्य नगरी है द्वारका धाम जो है, तो पहले कुशस्थली नामक गांव, तो उसका भी कारण 2-3 कारण जो भी है हमने देख लिया। और बाद में गोमती नदी कैसे आई, तो महर्षि अपने बेटी को साथ में लेकर आए, तो पीछे देखा तो उन्होंने बोल दिया कि मैं इधर ही रुकने वाली हूँ, इधर ही रहने वाली हूँ, बस प्रभु जी के दर्शन करके मैं इधर ही रहूंगी। और डाकोर के जो प्रभु रणछोड़ राय के जो मूर्ति है, उनके जो दिव्य मंगल विग्रह है, वो इधर से वहां एक बोडाना नामक भक्त वहां लेकर गए। ये गलत बात है, प्रभु उनको भी लेकर गए इधर से, बोडाना इधर आए थे तो बोडाना के साथ साथ प्रभु गए नहीं, प्रभु बोले कि मैं आपको ले जाता हूँ, आपके साथ ही आता हूँ बोलकर इधर से प्रभु उधर चले गए। तो फिर भी आज हमने भगवान का दर्शन तो इधर तो किया ना अनिल भाई, इधर से तो प्रभु तो वहां तो किधर गए, इधर से प्रभु डाकोर गए। आप किधर गए थे अभी 2 मिनट पहले, बैठे बैठे कहीं गए थे तो फिर कैसे आपने दर्शन किया, भगवान तो इधर से डाकोर चले गए, आपने बोला इधर से डाकोर चले गए ना प्रभु, आपने बोला ना। आज दर्शन किया कि नहीं, वो कहां से आए प्रभु, इधर से डाकोर गए कि नहीं, तो आज आपने दर्शन किया कि नहीं इधर, तो कहां से आए ये प्रभु। आज लक्ष्मी जी के मंदिर, रुक्मिणी जी के मंदिर हम सब गए थे, वहां के भागवत ने हमको ये सुनाया कि एक बार रुक्मिणी जी और भगवान दोनों दुर्वासा जी को बिठा करके रथ चला रहे थे, तो अम्मा जी को बहुत प्यास लगी तो पानी पिया, तो दुर्वासा जी ने शाप दिया और 12 साल तक आप प्रभु से अलग रहेंगे, उन्होंने बोल दिया। तो उधर रहते थे रुक्मिणी जी, प्रभु से कैसे अलग रह सकते हैं, तो उन्होंने एक मूर्ति बना करके वो पूजा करती थी, एक मूर्ति। तो यहाँ से जब प्रभु इधर से उधर गए, समझो डाकोर गए, तो जो मूर्ति रुक्मिणी जी अपने आराध्य देवता मानकर पूजा करती थी, उस मूर्ति को कृष्ण के वंश में आने वाला वज्रनाभ नामक एक राजा, वो उस मूर्ति को वहां प्रतिष्ठा किया मंदिर में। रुक्मिणी द्वारा जो पूजा स्वीकार करते थे प्रभु, उस मूर्ति को मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा किसने किया भाविक भाई, और नाम क्या, राजा तो ठीक है, वज्रनाभ
भगवान के वंशज, उन्होंने वहां प्रतिष्ठा किया गाय मंदिर के अंदर कि भगवान तो पुराना के साथ डाकोर चले। तब से प्रभु इधर अंदर विराजमान है। और एक अच्छी बात है, देवकी माँ सामने ही है। कितने लोगों ने दर्शन किया? देवकी माँ सामने ही है। क्यों? देवकी माँ बोलती है तो माँ तो, लेकिन नाम के हिसाब से माँ। भगवान यदि दूध पीना है तो कैसे रोते हैं मेरे को नहीं मालूम है। भगवान काले हैं या गोरे हैं? देवकी से पूछो, बोलेगी कि जन्म लिया तब तो बहुत अंधेरे में आया, रात को आया, काला गोरा शायद काला ही होगा, गोरा होता तो अंधेरे में तो देख सकते थे। काला ही होगा, अभी कैसा है वो मालूम नहीं है। हाइट कैसा है, ऊंचा है या वामन है वो नहीं मालूम है। सच बात तो यह है कि वो ऊंचे भी है और वामन भी है। भगवान वामन बन के आए और त्रिविक्रम तो हुए, तो ऊंचे भी बोलो तो भगवान ही है, वामन बोलो छोटा व्यक्ति बोलो तो भगवान ही है। लेकिन देवकी माँ कुछ नहीं जानती। यशोदा मैया से पूछो कन्हैया कौन है, कैसे है कन्हैया? अरे बहुत नटखट है, बहुत तूफानी बहुत करता है, और काले हैं गोरे, बहुत काले हैं, और दूध के लिए कैसे रोता है। तो यशोदा मैया बता सकती है कैसे रोता है, कैसे चलता है वो मालूम, हाइट क्या है वो मालूम। आखिर पूछो इसकी बेटा है क्या तुम्हारा? नहीं। तो देवकी माँ की, तो देवकी माँ बोलती है मेरा ही बेटा है, लेकिन कुछ नहीं जानती है। यशोदा मैया सब कुछ जानती है, लेकिन मेरा बेटा करके नहीं बोल सकती, कोई तकलीफ। तो देवकी को लगा कि आप कैसे रोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे खेलते हैं, कभी कुछ मैंने देखा ही नहीं। तो प्रभु ने वरदान दिया कि द्वारका में बस मेरे सामने ही आप रहेंगे और सुबह से रात तक मेरे को ही देखते ही रहोगे। सुबह कैसे उठता हूँ, बाद में कैसे भोग लगाया जाता है, कैसे मैं प्रसाद पाता हूँ और कैसे सोता हूँ। मंगला, उत्थापन, गवाल, जितने भी दर्शन है नाथ द्वारा में जैसे बताते हैं, तो शयन आरती तक बस आप ही सुलाएंगे, आप ही जगाएंगे, आप ही खिलाएंगे। तो देवकी माँ को एक स्थान इसलिए कृष्ण भगवान इधर द्वारका में दिए हैं। बस ऐसे पुण्य क्षेत्र में हम सब आए हैं भगवान की दया से, सब भक्तों के साथ भगवान का दर्शन करना। वो भी देखिए कल तो कलोल में बहुत डराते थे लोग, बहुत से लोग डराते थे, मतलब प्रेम से डराते थे, प्रेम से। ज्यादा प्रेम है तो बोलते थे कि कैसे जाओगे, बारिश बहुत है। लोगों को ऐसा था कि स्वामी जी और भक्तगण सब फंस न जाए कहीं जाकर। सही बोले, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा पा रहे हैं इसलिए इन लोगों को भी रोकना है, ऐसा नहीं किया किसी ने, हमारे लिए ही बोले। फिर भी हमने बोला कि ये जो भगवान है, देखो बाकी सब विषय पर भगवान पर भरोसा रखो या ना रखो बात अलग है, लेकिन बारिश के विषय पर भरोसा तो रखो। 7 दिन जब बरसात हुआ तब पर्वत को उठा करके सबको बचाने वाले प्रभु, वो तो प्रभु किया है, अपने जीवन में करके दिखाया है। बाकी सब वो पैसा देगा नहीं देगा उसे पता नहीं है, वो भी कुचेल को दिए है, सुदामा को दिए है, तो पैसे भी देंगे प्रभु। तो सब कुछ करके जो जो चीज उन्होंने करके दिखाया है, उन चीजों पर भी यदि हम शक करेंगे तो भगवान को बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा। तो मैंने बोला कि 7 दिन तक पर्वत को उठा करके गिरिराज राजधरण सबकी रक्षा प्रभु ने किया है। बारिश है तो क्या, पिछली बार भी 2 साल पहले आए थे तो बहुत बारिश हुई, तो हम बोट में गए, बेट द्वारका गए तो बारिश में ही गए, बारिश में ही आए पूरे। वो भी अनुभव मजा लेने की बात है। तो इसलिए देखिए आज जैसे सुबह आए तो भले थोड़ा बहुत बारिश हुआ, फिर भी जाके दर्शन करके आए। शाम को तो मस्त दर्शन किया, शाम को भी, और रामानुज स्वामी जी का भी दर्शन किया वहाँ, और रुक्मिणी जी का भी दर्शन हुआ अच्छी तरह। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि कल सुबह बारिश ना हो, और बेट द्वारका में भी दर्शन देवे प्रभु। और उसके बाद हम जाएंगे बालका तीर्थ, वहां जाकर के प्रभु वहां से प्रस्थान किए। देखिए अवतार मथुरा में, फिर रहे गोकुल वृंदावन में, फिर पढ़ाई उज्जैन में, फिर राजा हुए द्वारका में, अवतार समाप्ति करके गए बालका तीर्थ, प्रभास तीर्थ के जो बालका तीर्थ बोलते हैं वहां से गए। तो इसलिए कल वहां जाकर के प्रभु जी का दर्शन करेंगे। बस आप सबके साथ प्रभु जी का दर्शन करने का सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ, इसलिए दास अपने आप को धन्य मानता है, धन्य समझता है। और द्वारकाधीश से प्रार्थना है कि बारंबार आप सबको दर्शन प्रभु देते रहे,
जाते हैं तो क्या आशीर्वाद मांगना चाहिए, क्या आशीर्वाद देना चाहिए? पुनर्दर्शन प्राप्तिरस्तु, बस यही है। दोबारा दर्शन होवे, तो क्या दोबारा दर्शन होना है तो हमको तो जिंदा रहना है और शक्ति भी चाहिए, आने जाने की शक्ति भी चाहिए, शरीर में भी शक्ति चाहिए, ये भी चाहिए, तभी तो आते जाते रहेंगे ना। तो पुनर्दर्शन प्राप्ति रस्तु, तो सब कुछ मिल जाता है। दोबारा आएंगे तो हमको रखेंगे फिर प्रभु इधर, और आना है तो शरीर में शक्ति देंगे और पैसे भी देंगे, तो सब कुछ बिन मांगे हमको मिल जाता है। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना करना है, दोबारा जल्दी आके दर्शन करो हमका, ये बार बार बोलते रहेंगे तो हमको इधर बुलाते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे। आप सब बहुत ध्यान से बैठ करके ये जो श्रवण किया है उसके लिए भी आप सबको प्रणाम, और आप सब पर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। जय श्रीमन नारायण, जय द्वारकाधीश।